देवी का अनुष्ठान चल रहा है, जैसे यहाँ देवी भागवत चल रही है नवरात्रों में, तो यहाँ बुलाना नहीं पड़ेगा, माँ को स्वयं आ जाएगी। जिसके घर पर भी माँ का जय जयकार लग रहा है नवरात्रों में, जैसे प्रधानमंत्री जी आए हैं तो निरीक्षण करेंगे, तो ऑटोमेटिक जाएंगे जहां जहां काम हो रहा है, निरीक्षण करेंगे कैसे कैसे। उसी प्रकार माँ धरती पर आई है तो उसके घर में माँ ऑटोमेटिक चली जाती है, स्वयं चले जाती है। इसलिए नवरात्रों में इस कथा की बड़ी विधि है। अब इसका तो फैसला किया गया कि ये कथा कब कब होनी चाहिए, पर खर्चा कितना आता है महाराज कथा करवाने? बोली जितना खर्चा एक बेटी की विवाह करवाने में आता है, उतना ही खर्चा एक भागवत की कथा करवाने में भी आता है। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं कल्पये शुभम, विवाहे यादृशं वित्तम। जितना खर्चा एक बेटी के विवाह करवाने में आता है, उतना ही खर्चा एक भागवत की कथा करवाने में भी बोलो आता है। जितनी खुशी आपको अपनी बेटी की विवाह करवाने की होती है, नहीं होती, ये भी देना बेटी को, ये भी देना है, ये भी करना है, ये भी करना है, उतनी ही खुशी आपको कथा करवाने में भी होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सौराष्ट्र गणपत्यश्च सेवासक्ताश्च वैष्णवा सर्वेषामपि सेवेयं यतो देवा सशक्तया। देखो भाई, अगर तुम सूर्य नारायण के भक्त हैं तो सौराष्ट्र, अगर बोला आप गणपति जी के भक्त हैं तो गणपत्यश्च, शिव जी के भक्त हैं तो शैव्य, नारायण के भक्त हैं तो वैष्णव। पर इन सभी देवताओं तभी पूर्ण है जब इनके साथ शक्ति, शक्ति के बिना तो सब देवता अधूरे हैं, क्योंकि शक्ति सर्वेषामपि सेवेयं यतो देवा सशक्तया, कि सारे देवताओं को शक्ति चाहिए, और शक्ति देने वाली कौन है? माँ है। इसलिए सबसे पहले माँ की उपासना करनी पड़ती है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। कर्तव्यो मंडपो तुच्चे कदली स्तंभ मंडिता फल पुष्पादि विक्षम्य विस्पक्वेता नराजिता। जब आप देवी भागवत की कथा करवाएं तो सुंदर मंडप बनाना चाहिए, ठीक है? कर्तव्यो मंडपो तुच्चे, केले के खंभे लगाने चाहिए, कदली स्तंभ मंडिता। कदली स्तंभ कदली स्तंभ मंडिता। 4 खंबे लगने चाहिए, काय के? केले के। फल पुष्पादि विक्षम्य विस्वक्वेता नराजिता।
जब आप वेदी बनाओ तो उसमें 4 खंबे लगाएंगे। काय के? बोले फलों के, कदली के। जैसे यहां पर लगा है, 4 यदि ना हो तो 1 लगाएं, लेकिन फल वाला वृक्ष जरूर होना चाहिए। तो वक्ता का मुख किधर होना चाहिए? बोले उदंग मुखोद्भवेत वक्ता। वक्ता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। श्रोता प्रावदनस्तथा। श्रोताओं का मुख बोलो पूरब की ओर होना चाहिए, वक्ता का उत्तर की ओर और श्रोताओं का पूरब की ओर। अगर ऐसा ना हो तो श्रोताओं को तो वक्ता के सामने ही बैठना चाहिए, है ना। श्रोता अच्छे लगते हैं सामने। अब श्रोता बैठी हूं यख, कोई बैठ रखा इधर, तब देखना पड़ रहा किधर बैठा होगा कोई। बोलो जय श्री राम। तो श्रोताओं को तो सामने अच्छे लगते हैं। जैसे हमारे जजमान जी बैठे हैं, जरा तालियां बजाओ। 2 जजमान जी पीछे बैठे हैं, बिल्कुल उठे भी नहीं अभी तक। जब से बैठे हैं तब से बैठे ही हैं हमारे। ऐसे रहो ना बैठ के, क्या उठने की जरूरत, हम भी तो बैठे हैं। कोई उठ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई बोल रहा है, क्या जरूरत है। कथा के लिए 3 घंटे बैठे तो बैठे रहो बिल्कुल शांत से। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजा असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान कस्यचित्। व्यास जी के लिए नियम बताए गए हैं कि व्यास गति से केवल किसी को प्रणाम ना करें, क्योंकि 2 गति चल करके आई, एक राजगति और दूसरी व्यास गति। तो जब तक कोई भी व्यास गति पर बैठे हो तो व्यासाय विष्णु रूपाय, वो भगवान विष्णु का रूप होता है। तो नमस्कुर्यान न कस्यचित्, इस व्यास गति से बल किसी को नमस्कार न करूं। जितने भी श्रोता हैं वो व्यास जी को नमस्कार करें, वो प्रणाम करें, वो प्रणाम, चाहे व्यास गति पर कोई भी क्यों ना बैठा हो। बालो युवोत वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बला पुराणज्ञ सदा वन्द्या पूजश्च सुकृतातिभिः। व्यास गति पर कोई भी क्यों ना बैठा हो, बालो कोई बालक बैठा हो, युवोत कोई युवा व्यक्ति बैठा हो, वृद्धो बा कोई वृद्ध बैठा हो, दरिद्रो कोई दरिद्र बैठा हो, पुराणज्ञ सदा